जब भी आप खुद को मिरर में देखते हो तो बॉडी थोड़ी ठीक लगती है, लेकिन जब आप टी शर्ट पहनते हो तो अचानक से ऐसा फील होता है जैसे आपने जिंदगी में कभी एक्सरसाइज ही नहीं की हो। आप चाहे बिग बाइसेप, स्ट्रॉन्ग चेस्ट या एब्स मसल ही क्यों न बना लो, अगर आपके फोरआर्म्स स्लीव्स से बाहर दुबले पतले दिखते हैं तो पूरी फिजिक का गेम ओवर हो जाता है। क्योंकि जब बात मजबूत दिखने की आती है तो सबसे पहले आपके फोरआर्म्स ही स्टैंड आउट करते हैं। फिर चाहे ग्रिप बेटर बनानी हो, हेवी वेट उठाना हो या सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखना हो, हर जगह सबसे पहले फोरआर्म्स ही काम आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के हाथ जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इसलिए उनमें वो पावर नहीं होती जो होनी चाहिए। अगर आपके फोरआर्म्स भी कमजोर हैं तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि फोरआर्म एक ऐसी मसल है जिसे आप घर पर ही आसानी से ट्रेन करके ग्रो कर सकते हो। तो चलो एक्सरसाइज से पहले एक छोटा सा टेस्ट करते हैं जो आपको ये बता देगा कि आपका फोरआर्म स्ट्रक्चर नेचुरली कैसा है। बस अपने अंगूठे और बीच वाली उंगली से अपनी कलाई को पकड़ो और अब ध्यान से देखो कि दोनों की पोजीशन क्या बन रही है। अगर मिडिल फिंगर आपके अंगूठे को क्रॉस करके ओवरलैप कर रही है तो इसका मतलब है आपकी रिस्ट बोन जेनेटिकली पतली है, और पतली रिस्ट वाले लोग मसल बिल्ड करने पर ज्यादा एस्थेटिक लगते हैं, क्योंकि यहाँ की मसल तो मिनिमल ग्रो होती है जिससे ऊपर का हिस्सा ग्रो होकर ज्यादा पॉप करता है। अगर दोनों फिंगर बस लाइटली टच कर रहे हैं, ना ओवरलैप हो रहा है ना गैप बचा है, तो ये मीडियम फ्रेम होता है जिसमें रिस्ट और फोरआर्म मसल दोनों नाइसली बैलेंस में दिखते हैं। और अगर थंब और मिडिल फिंगर एक दूसरे तक पहुंच ही नहीं पाते और बीच में क्लियरली गैप रह जाती है तो ये स्ट्रॉन्ग थिक बोन फ्रेम का साइन है जिसमें फोरआर्म्स एंड ओवरऑल मसल बल्की और स्ट्रॉन्ग दिखती हैं। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, इससे आपको अपने बॉडी स्ट्रक्चर का आइडिया मिल जाता है और फिर आप एक्सरसाइज उसी हिसाब से परफेक्ट सेट और रेपिटेशंस के साथ कर पाते हो। तो हमेशा की तरह हम इस एक्सरसाइज में भी 2 मिनट की क्विक वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आती है रिस्ट रोटेशन। इसमें कलाई को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में 30 सेकंड के लिए घुमाना है। फिर फिंगर स्ट्रेच एंड स्क्वीज, इसमें उंगलियां पूरी तरह स्ट्रेच करो, फिर टाइट फिस्ट बनाकर स्क्वीज करो, इसे भी 30 सेकंड करना है। और लास्ट में आती है रिस्ट फ्लेक्स एंड एक्सटेंड। इसमें हाथों को ऊपर और नीचे लाइटली स्ट्रेच कर लो। ये वार्म अप मसल को एक्सरसाइज के लिए रेडी करता है, मसल में ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है और स्ट्रेचिंग से इंजरी का रिस्क ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। अब आपका वार्म अप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन एक्सरसाइज की ओर। नंबर 1, हैंड ग्रिपर स्क्वीज। ये एक्सरसाइज फोरआर्म के फ्लेक्सोर, एक्सटेंसोर और ग्रिप स्ट्रेंथ तीनों को एक साथ एक्टिवेट करती है। इसे यूज करना भी सिंपल है। ग्रिपर को कुछ इस तरह से पकड़ो, स्क्वीज करो और 2 सेकंड होल्ड रखो, फिर धीरे से रिलीज कर दो और यही मूवमेंट दूसरे हाथ से रिपीट करो। इस छोटे से मूवमेंट से आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, फोरआर्म थिक दिखने लगते हैं और हेवी वेट उठाना भी काफी इजी हो जाता है। इस एक्सरसाइज के 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में 12 से 15 रेपिटेशंस लगाओ। अगर लास्ट सेट में फोरआर्म में हल्का बर्न फील हो तो समझ जाओ कि एक्सरसाइज सही फॉर्म में कर रहे हो। और हाँ, अगर आप बजट में बेस्ट क्वालिटी का हैंड ग्रिपर खरीदना चाहते हो तो मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ चेकआउट कर सकते हो। नंबर 2, रिस्ट कर्ल। ये एक सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो फोरआर्म में कंटिन्यूअसली टेंशन क्रिएट करती है। इसे करने के लिए आप कोई डंबल, ब्रिक्स या हेवी बैग भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले नीचे बैठ जाओ और अपना हाथ थाई पर इस तरह रखो कि कलाई थोड़ी आगे निकली हो। अब वेट को धीरे से ऊपर कर्ल करो। टॉप पोजीशन पर 1 सेकेंड स्क्वीज करो, फिर कंट्रोल के साथ वापस नीचे लाओ ताकि टेंशन पूरे टाइम मसल में बनी रहे। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में 15 से 20 रेपिटेशंस लगाओ। शुरुआत में हल्का वेट रखना बेहतर है और जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाए वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करते रहो। इसी तरह इस मूवमेंट को दूसरे हाथ से भी रिपीट करो ताकि दोनों फोरआर्म इक्वली स्ट्रॉन्ग बने। इस एक्सरसाइज में लोग सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि पूरा हाथ हिला देते हैं या जल्दी जल्दी रेपिटेशंस लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि सिर्फ कलाई ही मूव करें और एल्बो पूरे टाइम स्टेबल रहे। अगर मूवमेंट फास्ट होगी तो मसल पर प्रेशर कम पड़ेगा जिससे मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगी। नंबर 3, रिवर्स रिस्ट कर्ल। इस एक्सरसाइज के लिए भी वही ब्रिक्स यूज करनी है, बस इस बार हाथ की हथेली नीचे की तरफ होगी। हाथ को थाई पर सेट करो, कलाई को थोड़ा आगे निकालो और रिस्ट को नीचे की तरफ कर्ल करो, फिर पूरे कंट्रोल के साथ ऊपर लाओ। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट कंप्लीट करो 15 से 20 रेपिटेशंस के साथ। इसमें भी ध्यान रहे मूवमेंट सिर्फ कलाई से हो, पूरा हाथ ना हिले और हर एक्सरसाइज में समय के साथ वेट या रेपिटेशंस बढ़ाते रहो, तभी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। नंबर 4, रिस्ट रोलर। इस एक्सरसाइज में आपको एक ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिसके आखिरी हिस्से पर वेट लटका होता है और पूरा काम बस इस रोलर को कंट्रोल के साथ घुमाने का होता है।
अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हो या फिर यहाँ से ऑनलाइन खरीद सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। जैसे ही आप इसे ऊपर की तरफ घुमाते हो तो एक्सटेंसोर मसल ट्रेन होती है और रोटेशन जैसे ही नीचे की ओर जाता है तो लोड रिस्ट फ्लेक्सोर मसल में शिफ्ट हो जाता है। मतलब एक ही मूवमेंट में फोरआर्म के दोनों मेजर मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखो कि रोलर को बिल्कुल सीधा सामने नहीं पकड़ना है, नहीं तो फोरआर्म ट्रेन होने से पहले ही आपके शोल्डर थक जाएंगे। इसकी जगह एल्बो को बॉडी के पास मोड़ कर रखो और फिर पूरा मूवमेंट धीरे धीरे कंट्रोल के साथ करते रहो। इस तरह आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, मसल थिकनेस और इंड्योरेंस तीनों एक साथ इंप्रूव होते हैं और आप फोरआर्म को इफेक्टिवली टारगेट कर पाते हो। इसके भी 3 सेट्स कंप्लीट करो और हर सेट में 15 से 20 स्मूथ रोटेशन लगाओ। नंबर 5, राइस बकेट ट्रेनिंग। इस एक्सरसाइज के लिए एक बकेट लो और उसमें चावल डाल दो। फिर अपने हाथ उसमें ऐसे डालो जैसे आप बकेट में कोई छिपा हुआ खजाना ढूंढ रहे हो। हाथों को घुमाओ, फिस्ट बनाकर स्क्वीज करो, खोल दो। ऐसे ही हर डायरेक्शन में स्मूथली रोटेट करो। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन फोरआर्म और ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए काफी इफेक्टिव है। इस एक्सरसाइज से आपके फोरआर्म फ्लेक्सोर्स, एक्सटेंसोर्स और ग्रिप मसल सभी ट्रेन होते हैं। साथ ही रिस्ट का कंट्रोल और इंड्योरेंस भी इम्प्रूव होता है। और हाँ, ध्यान रहे खाने के चावल यूज ना करें वरना मम्मी। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में जब तक बर्न फील ना हो तब तक परफॉर्म करो। नंबर 6, क्लोज ग्रिप पुशअप्स। ये फोरआर्म के साथ साथ ट्राइसेप को भी टारगेट करती हैं, जो आपके ओवरऑल हाथों को मस्कुलर एंड डिफाइंड दिखाते हैं। इसमें हाथों की पोजीशन नॉर्मल पुशअप से थोड़ी पास होती है। चेस्ट के नीचे दोनों हाथ एक दूसरे के करीब रखो, इतना कि अंगूठे और इंडेक्स फिंगर से एक डायमंड शेप बन जाए। अब बॉडी को सीधी रखते हुए धीरे से नीचे जाओ, चेस्ट को हाथों के बीच तक ले आओ, फिर कंट्रोल के साथ पुश करो। हर रेपिटेशन में अपने हाथों से मैक्सिमम प्रेशर दो ताकि फोरआर्म और ट्राइसेप दोनों में बर्न फील हो। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट कंप्लीट करो और हर सेट में जितने रेपिटेशंस निकाल सको निकालो। नंबर 7, डेड हैंग। डेड हैंग एक सिंपल लेकिन एक्सट्रीमली इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ, फोरआर्म एंड्योरेंस और शोल्डर स्टेबिलिटी को बूस्ट करती है। बस एक पुलअप बार या स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल पोल पकड़ो, हाथों को शोल्डर विद से थोड़ा ज्यादा ओपन करो और बॉडी को कम्प्लीटली रिलैक्स करके लटक जाओ। इसमें पूरा वेट सिर्फ हाथों पे रहेगा जिससे सारी फोरआर्म मसल नेचुरली एक्टिवेट हो जाएंगी। शुरुआत में जितना टाइम कंफर्टेबल हो उतना हैंग करो, फिर धीरे धीरे ड्यूरेशन 50 से 60 सेकंड तक बढ़ाओ। इस मूवमेंट के भी 3 सेट कंप्लीट करो मैक्सिमम होल्ड टाइम के साथ। ये एक्सरसाइज फोरआर्म के इंड्योरेंस और थिकनेस दोनों को इम्प्रूव करती है और प्रीवियस एक्सरसाइज के साथ आपके फोरआर्म की ओवरऑल स्ट्रेंथ कंप्लीट हो जाती है। तो ये था कंप्लीट फोरआर्म वर्कआउट जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ और फोरआर्म थिकनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगा। अगर आप इन एक्सरसाइज को वीक में 2 बार करते हो तो आप खुद डिफरेंस फील करोगे। चाहे टी शर्ट पहनो, जिम जाओ या हेवी वेट उठाओ, फोरआर्म हर जगह स्टैंड आउट करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और भी फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर फुल बॉडी वर्कआउट प्लान जानना है तो यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी।